नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन नीति में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम लाए हैं आपके लिए पूर्वांचल की फेमस चोखा बाटी, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये चोखा बाटी कैसे बनेगी वो भी आज हम प्रेशर कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो प्रेशर कुकर में बिल्कुल परफेक्ट वाली चोखा बाटी जो अधिकतर हमने ओपले में जो पकाई जाती है वो वाली खाई है। तो इस तरीके से तो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं और सभी के पास नहीं होते। तो प्रेशर कुकर में बिल्कुल परफेक्ट वाली चोखा बाटी कैसे बनाएंगे, चलिए आज हम आपको बताते हैं, और बिल्कुल वही स्वाद वाला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे चोखा। तो चोखा बनाने के लिए हमें चाहिए बैगन, टमाटर, आलू, लहसुन, साथ में हरी मिर्च और अदरक। तो यहाँ और थोड़ा सा कड़वा तेल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैगन लेना है। तो बैगन लेते समय ध्यान रखें कि बैगन जो हो, जब भी आप ले रहे हो तो बिल्कुल अच्छा बैगन कैसे आप पहचानेंगे, उसके लिए जब आप बैगन को उठाएंगे ना, तो बैगन जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हल्का होता है वो सबसे बेस्ट बैगन होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश कर हम इस तरीके से इसके 4 चीरे लंबे लंबे कट लगाएंगे। और यहाँ पे मैं कट इसलिए लगा रही हूँ कि मैं हमेशा चेक करके ही बनाती हूँ। वैसे तो इस समय बिल्कुल भी बैगन जो होते हैं बिल्कुल बढ़िया से आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कट लगा के उसमें मैं एक एक लहसुन की कली को इस तरीके से अंदर रख दूँगी, और इसी तरीके से रख कर इसमें हम इसको तेल लगाकर भून लेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला बैगन है उसमें हम लहसुन की कलियों को नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो क्या कहते हैं लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते, तो उनके लिए मैं अलग से बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से तेल आपको अच्छे से लगा देना है, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि हम इसे ना चूल्हे पे भून रहे हैं, ना हम इसे क्या कहते हैं कंडे की आंच में भून रहे हैं, हम इसे गैस में भूनेंगे। गैस वाले चूल्हे पे हम यहाँ पे इसे भूनेंगे। तो सब में हमें क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल लगा देना है, और बिल्कुल हमें इसे लो फ्लेम पे धीमे धीमे हमें पलटते जाना है और इसे पकाते जाना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब बैगन धीमे धीमे पकता है ना, तो उसमें से जो जितना भी उसका पानी होता है वो सब छोड़ने लगता है। तो अगर आप तेज़ आंच में पकाएंगे तो उससे क्या होगा, तो जो बैगन है वो ऊपर से छिलका तो अच्छे से पक जाएगा, पर अंदर से ये बिल्कुल नहीं पकेगा, और जो लहसुन है वो भी नहीं पकेगा। तो टमाटर को भी और इन सबको पकने के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरीके से पकाते जाएंगे, और फिर हम इसे पलटते जाएंगे। तो सभी लोग बैगन का चोखा तो बनाना जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें जो होती हैं, जब भी मैं चोखा ये बाटी बनाती हूँ तो मैं हमेशा क्या कहते हैं बैगन को, टमाटर को और मिर्ची को, लहसुन को, अदरक को, सबको मैं भूंज लेती हूँ। तो इस तरीके से बनाने से वही अलग फ्लेवर लगभग आ जाता है। तो ये चोखा बाटी आप इजीली घर पे बना सकते हैं, क्योंकि ये चोखा बाटी ना पूर्वांचल की सबसे मोस्ट फेमस वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए चोखा को लो फ्लेम पे पका लिया है, और जो चोखा है वो काफ़ी अच्छे से अंदर से पक चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीमा कर हम यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं। टमाटर भी काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं, और यहाँ जो बिना गार्लिक वाला था उसको भी हमने यहाँ पे भूंज लिया है। और यहाँ पे आलू जो है वो गैस पे बहुत अच्छे से नहीं भूंज पाते, तो मैं इसको हल्का सा बॉईल करके अच्छे से पका कर फिर इसे हम गैस की धीमी आंच में थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर हम इसको देंगे, ताकि हल्का सा ये जो चूल्हे पे आलू भूनते हैं ना, बिल्कुल वही अलग फ्लेवर इसमें आए। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके छिलकों को निकाल देंगे, और छिलके को निकालने के बाद इसका एक अच्छा सा भरता हम यहाँ पे इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए छिलके क्या कहते हैं, ध्यान रहे आपका हाथ जले ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म होगा। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप अगर निकालेंगे तो छिलका जो है वो ईज़िली नहीं निकलता है। तो आप इसे थोड़ा सा गर्म उस पर निकालिए, तो ये काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। और ये जो काला वाला जो पार्ट है, अगर थोड़ा सा रह भी जाता है तो इसको रहने दीजिए, क्योंकि इसका ही फ्लेवर जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। अब इसमें मैंने सारी चीज़ें छील ली हैं, गार्लिक भी छील लिया है। अब यहाँ पे एक मैंने मीडियम साइज़ का अनियन
बारीक चॉप करके डाला है और करीब 4 टेबल स्पून हमने मस्टर्ड ऑयल जो है वो भी हमने हल्का सा गरम करके ही डाला है। फिर हम डालें 1/3 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तब तक हमें मिक्स करना है जब तक ये बढ़िया सा पेस्ट टाइप का इन सब चीज़ें ना बन जाए। तो काफ़ी अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए जो चोखा है ना वो बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें हम डालें करीब 1 लेमन का जूस और लेमन का जूस डालने के बाद हम इसे क्या कहते हैं अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स कर कर हम इसे बाउल में सर्व कर लेंगे और ऊपर से हम क्या करेंगे कोरिएंडर की गार्निशिंग कर देंगे। तो चोखा बाटी के लिए जो चोखा है वो हो चुका है तैयार, बिल्कुल पूर्वांचल स्टाइल में। अब हम तैयार करते हैं बाटी में भरने वाला यहाँ पे अंदर फिलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो होता है पूर्वांचल में हम वहाँ पे जो भरा जाता है वो होता है सतुआ, जो क्या कहते हैं चने का सतुआ होता है। तो मेरे पास चने भी नहीं है थे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है बेसन को मैंने हल्का सा रोस्ट कर ले रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर और रोस्ट करके मैं इसी को ही फिलिंग करूँगी। अगर आपके पास बेसन भी नहीं है तो भुने वाले जो चने होते हैं ना बिना छिलके आलू उनको भी आप पीस लीजिए और पीसने के बाद उनको भी आप फिल कर सकते हैं। अब इसमें मैंने डाला है करीब 1/3 टेबल स्पून सॉल्ट, 1/2 टेबल स्पून हींग और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गार्लिक। जो मैंने भूंज के रखा था वो वाला मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला है इसमें और साथ में मैं डाल रही हूँ 1 स्मॉल साइज़ का प्याज जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, थोड़ी सी कोरिएंडर बारीक चॉप की हुई। फिर यहाँ पे हाफ लेमन का जूस मैं डालूँगी और लेमन का जूस डालना थोड़ा सा ज़रूरी है क्योंकि हल्का सा खट्टापना देने के लिए हम यहाँ पे इसमें डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल। अगर 2 टेबल स्पून आपको कम लग रहा हो तो आप 4 टेबल स्पून ऑयल इसमें यूज़ कर लीजिएगा। फिर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जानी चाहिए। फिर हमें यहाँ पे डो को पहले से रेडी करके रखना है। तो डो को रेडी करने के लिए हमें क्या कहते हैं गेहूं का जो आटा होता है हमें उसमें थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून हमें सॉल्ट डालना है और 1/2 टेबल स्पून हमें अजवाइन क्रश करके डालनी है और इसका एक बढ़िया सा टाइट डो तैयार करना है। बाटी बनाने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो डो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर डो टाइट रहेगा तो जो बाटी है वो काफ़ी ज़्यादा क्रंची टाइप की बनती है और अच्छे से पक जाती है। क्योंकि आप इसका डो जो अगर बहुत ज़्यादा नरम तैयार करेंगे तो बाटी पकने में भी टाइम लगेगा और फिर क्या कहते हैं बाटी में वो फ्लेवर तो नहीं आएगा, वो स्वाद बिल्कुल भी नहीं आएगा जो क्रंची वाला बाहर आप ख़रीद के खाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे डो जो है मैंने पहले से इसको मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि डो को आप पहले से तैयार कर लीजिए तो डो जो होता है वो काफ़ी बढ़िया सॉफ्ट सा हो जाता है। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं इस तरीके से लोई लेके एक मोटी सी लोई लेनी है और उसमें हमें करीब 1 टेबल स्पून इसमें हमें फिलिंग जो हमने तैयार की है उसे फिल कर कर हमें इस तरीके से इसको बंद करना है और हमें इसे धीमे हल्के हल्के हाथों से हथेलियों से हमें इसे राउंड करना है। इसमें अगर क्रैकर्स आ रहे हैं तो आपको इस तरीके से दबाकर इसको आप हल्का सा राउंड करते जाइए, बहुत ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा नहीं तो जो बाटी है वो बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया है अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप किस तरीके से फिलिंग को तैयार कर सकते हैं। बेसन से भी आप तैयार कर सकते हैं, चने का जो बेसन होता है, साथ में अगर आपके पास वो भी नहीं है तो भुना हुआ जो चना होता है आप उससे भी तैयार कर सकते हैं। उसमें तो आपको भूनना भी नहीं है, सीधे आपको डायरेक्ट उसको पीस लेना है और उसमें ये सारे मसाले जो मैंने बताए ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिक्स कर देनी है। तो यहाँ पे देखिए बातें करते करते सारी जो बाटी है ना मेरी फिल हो चुकी हैं और इसी तरीके से मैं लास्ट वाली भी बाटी को मैं फिल कर ले रही हूँ। फिर क्या बारी आती है इनको पकाने की। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें पकाना किस में है, तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया है आपको इन सारी बाटियों को हमें प्रेशर कुकर में ही पकाना है। तो मैं प्रेशर कुकर में कैसे परफेक्ट वाली बाटी बनेगी आज मैं आपको बताती हूँ। अभी तक की आपने कंडे वाली जो उपले वाली जो बाटी है वो आपने अभी तक की खाई होगी। अब ये वाली बाटी आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। बहुत जगह इसकी क्या कहते हैं बाटी जो बनती है वो दाल के साथ खाई जाती है बिना फिल किए हुए। तो आप लोग क्या कैसे खाई जाती है और इसे क्या कहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से प्रेशर कुकर में रख कर यहाँ पे आपको
सीटी नहीं निकालनी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। फिर यहाँ पे हमें सीटी नहीं निकालनी है और 15 मिनट के लिए हमें इसे धीमी आंच में हमें इसे पकाना है। भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे कुकर खोलते समय, प्रेशर कुकर खोलते समय आपको गैस सारी निकाल लेनी है। और ये देखिए जो बाटी का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, मतलब जो बाटी है वो काफ़ी हद तक की पक चुकी है। और फिर इसे हमें करीब 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसी तरीके से पकाना है। और 10 मिनट बाद ये हमारी जो बाटी है बनकर तैयार हो चुकी है। चोखा भी रेडी है। अचार भी यहाँ पे मैंने लिया है राजस्थानी वाला, जो मैंने अभी बनाया था। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी। साथ में अनियन होना चाहिए, थोड़ा सा लेमन होना चाहिए। और ये पूर्वांचल वाली चोखा बाटी मैंने प्रेशर कुकर में तैयार कर दी है। अब यहाँ पे बिना देसी घी के तो चोखा बाटी जो है वो अधूरी है, तो बाटी में देसी घी भरपूर होना चाहिए, तभी बाटी खाने में असली मज़ा आता है। तो मैं तो देसी घी की चोखा बाटी ही खाती हूँ। बहुत से लोग हैं जो नहीं खाते हैं, नॉर्मल तरीके से खाते हो, तो आप जैसे भी खाना चाहे आप खा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा मैं खा कर बताती हूँ कि ये चोखा बाटी जो मैंने प्रेशर कुकर में तैयार की है कैसी बनी है। जो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। और मेरा तो पता है कि खाने का बहुत मन कर रहा है और आपका भी खाने का मन कर रहा है, तो देरी किस बात की, जल्दी से आप लोग इसे बनाइए और फिर इसे एंजॉय कीजिए। तो मैं इसे खाती हूँ और फिर आप लोग भी इसे एंजॉय कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये चोखा बाटी आपको कैसी लगी। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आऊँ। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।